वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रयागराज महाकुंभ में होगी राजस्थान कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम अजय शर्मा ने जवाब दिया। इसमें उन्होंने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। सीएम ने विपक्ष को भविष्य की चुनौती भी दिलाई है। वहीं विधानसभा के स्थगित होने के बाद पूरा मंत्रिमंडल महाकुंभ के लिए प्रस्थान करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को राजस्थान सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक भी की जाएगी। आपको बता दें, सीएम अजय शर्मा दूसरी बार महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। राजस्थान के फेमस मरु महोत्सव का होने वाला है आगाज। देश और दुनिया के प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2025 का शुभारंभ सोमवार को स्वर्ण नगरी जैसलमेर में होने जा रहा है। इस महोत्सव को देखने के लिए दुनिया भर में लोग आते हैं। इस महोत्सव में पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य का मिश्रण होता है। वहीं बदलते युग के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस आयोजन का एक पार्ट बन गए हैं। पहले यह महोत्सव 3 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से यह फेस्टिवल 4 दिवसीय हो गया है। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको लेकर पूरी तैयारी में है। हालांकि 9 फरवरी को पोखरण में भी इस फेस्टिवल के तहत आयोजन होंगे। 10 फरवरी को नगर आराध्य देव भगवान की आरती के बाद गणेसर सरोवर से शोभा यात्रा निकाल कर किया जाएगा और इस दिन के सभी आयोजन पूनम सिंह स्टेडियम में होंगे। सीईटी की पात्रता को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय। राजस्थान की कई सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक समान पात्रता परीक्षा की पात्रता अवधि को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सीईटी की पात्रता अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर लिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर सीईटी का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा की वैधता अवधि पहले 1 वर्ष थी, लेकिन पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी की वैधता अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर सीईटी की पात्रता अवधि को घटाकर पहले की ही तरह 1 वर्ष कर दिया गया है। सांसदों और विधायकों के मामले में फैसला करे जिला अदालतें। हाई कोर्ट ने सभी जिला न्यायाधीशों को सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द निर्णय हो सके। साथ ही कहा कि राज्य सरकार को समन और वारंटों की तामील सुनिश्चित कराए। सरकारी वकीलों को सुनवाई टालने के लिए अनावश्यक तारीख नहीं लेने की हिदायत दी है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर आदेश दिया। कोर्ट ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से इस मामलों में शीघ्र निस्तारण के लिए सुझाव देने को कहा। 6500 कांस्टेबल पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में पुलिस में भर्ती का सुनहरा अवसर आ गया है। राजस्थान में अब बहुत ही जल्द 6500 पदों पर कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। निःशुल्क सामूहिक विवाह में 28 दिव्यांग जोड़े बंधेंगे। विवाह बंधन में तैयारियां जारी। शहर के प्रमुख संगठन नारायण सेवा संस्थान की ओर से इस वर्ष का पहला दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह सेवा महातीर्थ में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त 28 जोड़े हैं, जबकि 23 निर्धन हैं। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि विवाह के पहले दिन सुबह गणपति स्थापना, हल्दी व मेहंदी रस्म अदायगी के साथ धर्म माता पिताओं का अभिनंदन समारोह होगा। शाम को दूधिया रोशनी में परंपरागत वाद्यों के साथ नृत्य महिला संगीत होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 फरवरी को आएंगे चित्तौड़गढ़। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ 9 फरवरी को चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया आएंगे। वे यहां जाट समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 फरवरी को सुबह 10:10 पर विशेष हेलीकॉप्टर से डबोक हवाई अड्डा उदयपुर से प्रस्थान करके सुबह 10:45 पर मातृकुंडिया पहुँचेंगे। कौशल भारत कार्यक्रम के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने दी 88 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी देश भर में कुशल मांग पर आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम उद्योगों के लिहाज से भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को बताती है।
प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आरपीएससी ने दिशा निर्देश जारी किए। आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के तहत विचारक सूची में सफल अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज स्थापन के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को इन दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इन दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। एमजी कॉलेज में स्कूटी वितरण को लेकर हंगामा, आदिवासी छात्रों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप। उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में स्कूटी वितरण को लेकर छात्राओं में हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही कॉलेज के एक टीचर पर आदिवासी लड़कियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को बढ़ता देख कॉलेज के प्रिंसिपल ने हस्तक्षेप किया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में समझाइश करनी पड़ी। कॉलेज में प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने बताया कि साल 2022-23 की लाभान्वित छात्राओं को स्कूटी वितरित नहीं की गई है, जबकि साल 23-24 की छात्राओं को स्कूटी वितरित की जा रही है। ऐसे में उन्होंने अपने हक के लिए कई बार कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन भी दिए हैं। डर्माकॉन 2025 का आगाज, दुनिया भर के प्रतिष्ठित त्वचा रोग विशेषज्ञ ले रहे हिस्सा। स्किन डिजीज के नवीनतम उपायों पर होगी चर्चा। राजधानी में त्वचा रोगों से जुड़े डॉक्टरों की नेशनल कॉन्फ्रेंस डर्माकॉन 2025 का शुभारंभ सीतापुर स्थित JECC में हुआ, जिसमें दुनिया भर त्वचा रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। यह 3 दिन तक चलेगा। इस 53वें राष्ट्रीय सम्मेलन डर्माकॉन 2025 का आयोजन IADVL की ओर से किया जा रहा है। इसका उद्घाटन IADVL के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव शर्मा ने किया। पहले दिन चिकित्सीय त्वचा विज्ञान पर एक पूर्व सम्मेलन, निरंतर चिकित्सा शिक्षा और शल्य एवं सौंदर्य त्वचा विज्ञान पर 2 कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें 1000 से भी अधिक डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया और शल्य एवं चिकित्सा सौंदर्य अपने विचार साझा किए। शुरू हुई बीकानेर से दिल्ली की नियमित फ्लाइट, केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद, यात्रियों ने जताई खुशी। बीकानेर अब बड़े शहरों से सीधी हवाई सेवा से जुड़ने की शुरुआत हो गई है। बीकानेर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की शुरुआत हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली से बीकानेर इंडिगो की पहली नियमित फ्लाइट सेवा शुरू हुई और पहली फ्लाइट की बीकानेर पहुंचने और वापस बीकानेर से रवाना होने के दौरान दिल्ली और बीकानेर दोनों जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर का रजत क्रिकेट का कोहिनूर। धौलपुर राजस्थान की धरा ने क्रिकेट को अनमोल रत्न दिए हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए अपना लोहा मनवाया। रजत बघेल भी उन अनमोल रत्न में से एक है जो भविष्य का सितारा बनने की ओर अग्रसर है। अंडर 16 विजय मर्चेंट राष्ट्रीय टूर्नामेंट में विकेट कीपर बल्लेबाज ने 2 तिहरे शतक जोड़ अपनी क्रिकेट प्रतिभा का परिचय कराया। नया इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल 6 दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। नया बिल इनकम टैक्स से जुड़े उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं है। साथ ही भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे टैक्स एक्सपर्ट की सहायता के बिना समझ सके। अब नया बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी, जिसमें कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2026 तक कौशल भारत कार्यक्रम को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।